नमस्कार, मैं हूं विनीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे बिहार के चुनाव पर। बिहार के चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं अशरफ काजमी, उनसे हम बात करेंगे। अशरफ भाई, लगातार में कांग्रेस पर नज़र रखते हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे आखिरकार कांग्रेस की स्थिति क्या है। देखिए, कांग्रेस की बिहार में जो स्थिति है बहुत साफ है। सबको नज़र आता है कि वहाँ पे वो खुद उनका नेतृत्व कहता है कि हम आरजेडी हमारा बड़ा भाई है, उनके साथ हैं। तो वो बहुत इसी से समझ लीजिए कांग्रेस की बहुत ज़्यादा नहीं, अच्छी लेकिन स्थिति लेकिन नहीं। आप अब बड़े भाई की बात कर रहे हैं, आरजेडी के बड़े भाई की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी राहुल गांधी तेजस्वी को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये तो एक रणनीतिक फैसला होता है कि कांग्रेस कभी भी मतलब इस तरह से नहीं चलती कि हम पहले उम्मीदवार को घोषित कर दें। वो यही कहते हैं कि हमारा जो विधायक दल की बैठक होगी, राष्ट्रीय नेतृत्व होगा, वो तय करें, क्योंकि अगर अभी से कर देंगे तो उनके लिए जो एनडीए के लिए है वो उनकी आसानी हो जाएगी। तो वो एनडीए को इतना एक सेफ पैसेज नहीं देना लेकिन आप चाहते। एनडीए को सेफ पैकेज नहीं देने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आरजेडी को भी सेफ पैकेज नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी को नेता नहीं घोषित कर रहे हैं। यात्रा जो हुई वो राहुल गांधी की यात्रा हुई, ना कि महागठबंधन की यात्रा हुई। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी जो थे वो भी राहुल गांधी के साथ नहीं थे, उनके पीछे कहीं ना कहीं नजर आए। ये देखिए, ये सिर्फ देखने की बात है। जो एक मैसेज है वो यही है कि इस गठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और उनके साथ जो लेफ्ट की पार्टीज हैं वो सब साथ हैं, वो मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं और इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ वो एक संदेश देने वाली, लेकिन जो हकीकत है वो आप भी जानते हैं विनीत, और मैं भी जानता हूँ कि आरजेडी वहाँ बिहार में बड़े भाई की हैसियत में है, कांग्रेस छोटे भाई की हैसियत में। कांग्रेस को आप अगर सीटों वाइज भी देख लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा सीटें नहीं नहीं नहीं, हालांकि मांगे ये नहीं मांग कुछ भी सकते मांग हैं, कुछ भी सकते हैं। पिछली बार लेकिन 70 मांगे था मांगे हाँ, थे। लेकिन मैं जिस तरह से अगर हम देखें कि कांग्रेस ने जिस तरह प्रभारियों की नियुक्ति की है, भूपेश बघेल की नियुक्ति की है, अशोक अशोक गहलोत गहलोत की है, नियुक्ति की अधीर है, रंजन चौधरी हैं। तो कहीं ना कहीं हेवी वेट्स को उतारा है आपने। दो पूर्व मुख्यमंत्री को उतारा है। अधीर रंजन चौधरी जो है वो पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं वहाँ के, और एलओपी थे। एलओपी थे। हाँ, तो उनको उतारा। तो कहीं ना कहीं अपने हेवी वेट्स को जो है वो कांग्रेस ने मैदान में उतारा तो है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, सेफ पैसेज नहीं देना। हम लड़ेंगे मजबूती के साथ, लेकिन यहाँ पे बड़े भाई और छोटे भाई का है काम। कांग्रेस जो है आरजेडी के झंडे के नीचे ही रहेगी। आरजेडी बड़ी है, कांग्रेस बिहार में छोटी है, ये बहुत साफ है। एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि मैं कांग्रेस के जो नेता हैं उनका लगातार यह बयान आता रहा। पप्पू यादव भी मैं लगातार कहते रहे कि पिछली बार सीटें तो मिली थी लेकिन जिताऊ सीटें कम मिली थी। हम चाहते हैं सीटें जितनी भी मिले लेकिन जिताऊ सीटें मिले। क्या इस बार जो ये जो डिमांड है, ये डिमांड पूरी होगी कांग्रेस की? आरजेडी क्या उनको जिताऊ सीट देगा? देखिए, कोई भी ऐसा कुछ नहीं, कोई भी चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो या वीआईपी जो है वो सीट हो, उनके गठबंधन के लोग हों, सीपीआई वगैरह, तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हम वो सीट लें जो हारने वाली है। हर आदमी चाहता है कि हम जीतने वाली सीट दें। लेकिन मसला फिर वो, मैं आपसे विनीत, आप तो उस राजनीति को समझते हैं कि आप कुछ मांग कुछ भी रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, कितने पानी में खड़े हैं, वो चीज़ सब लोग जानते हैं कि वहाँ पर गठबंधन में जो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ है, वो आरजेडी है। और आरजेडी क्या, लालू यादव का नाम चलता है। लालू सबसे मजबूत है। लेकिन एक और बड़ी बात यहाँ पर आ रही है, चूंकि अभी हालांकि हमारा जो वीडियो है वो कांग्रेस पे केंद्रित है, लेकिन मैं जिस तरह से अगर हम गठबंधन की बात करें, वीआईपी की बात करें, मुकेश सहनी तो मांग रहे हैं कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। मतलब वो क्या घोषित किया, यहाँ मुख्यमंत्री घोषित नहीं हो रहा है, वो डिप्टी सीएम बनना है, घोषित करवाना चाहते हैं अपने आप को। हाँ, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद मैं उप मुख्यमंत्री होऊंगा। लेकिन अब वो विनीत, सरकार तो बनने दीजिए ना। अब वो सब लोग अपना अपना दावा करेंगे, वो कहेंगे मुख्यमंत्री भी हूँ, उनके यहाँ से कोई को अगर कोई जीतता है तो वो कह दें कि उसको मंत्री भी बनाइए। कांग्रेस भी कहेगी कि साहब हम छोटे भाई हैं, हम इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा दल है हमारा विपक्ष में, तो हमें डिप्टी सीएम दीजिए। तेजस्वी की आरजेडी की तरफ से वो देखिए कौन हो, तेजस्वी होते हैं, अगर वो होता है तो तेजस्वी मुख्यमंत्री। तो ये तो बात होगी बात की। पहले है क्या ये कांग्रेस या महागठबंधन में बिहार में ये लोग मजबूती के साथ वापसी कर रहे हैं सरकार में। मजबूती का मतलब सरकार में, सिर्फ विपक्ष में रहना नहीं है।
अभी ये जब सरकार में आएंगे तब ये मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या मंत्री बनेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है कांग्रेस की वो बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, वो जितनी सीटें मांगते हैं तो देखिए उनको आरजेडी कितनी सीटें देती है, गठबंधन में कितने हिस्सा उनको मिलता है, लेकिन कुल मिला के ये है कि हाँ, स्थिति जो है कांग्रेस की बहुत मजबूत नहीं है। हालांकि बस वो आरजेडी के साथ रहेंगे तो कुछ सीटें उनको जो मिलेंगी 5, 6, 7 जो भी मिले तो वो जिताऊ अगर जीत जाए तो बहुत फ़ायदा गठबंधन को होगा। वहीं मजबूती के साथ कांग्रेस के लोग अगर आरजेडी का साथ देते हैं और वो मजबूती से चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है कि आरजेडी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करे और आंकड़ा जो है वो 3 फिगर्स में पहुंचे, ट्रिपल डिजिट में चला जाए। ट्रिपल डिजिट में चला जाए तो बाजी कुछ भी बन सकती है, पलट भी सकती है। लेकिन तो क्या आप कहते हैं मैम, हम इसको कंक्लूड करें, क्या हमें 14 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल, ये तो देखिए विनीत, आप और मैं यहाँ बैठे हैं, मैं तो मतदाता नहीं हूँ, आप तो हालांकि मतदाता भी हैं बिहार के, तो इंतज़ार तो 14 नवंबर का करना पड़ेगा। उसके बाद ही पता चलेगा कि किसके सिर पर सत्ता का ताज आम लोगों ने रखा है। तो मैम बहुत धन्यवाद अशरफ आपका। तो हमें 14 नवंबर का आखिरकार इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हालांकि यह भी साथ पर अशरफ का कहना है कि वे जो महागठबंधन है वह वहाँ पर कांग्रेस की जो स्थिति है वो छोटे भाई की ही है और आरजेडी की जो स्थिति है वो बड़े भाई की है।